खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ के रानीगंज से विधायक सपा विधायक आर.के. वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना था कि नगर निकाय चुनाव में पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अन्य प्रदेशों में हार को देखते हुए भाजपा पूरी तरीके से बौखला गई। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को भाजपा का एजेंट तक बता डाला। पूरी रिपोर्ट देखिए मनोज त्रिपाठी के साथ गौरव उपाध्याय प्रतापगढ़ से। विधायक जी निकाय चुनाव से भाजपा भागती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी पूरी तरह से कर चुकी थी। जो चुनाव दूसरे प्रदेशों में हुए, चाहे हिमाचल का हुआ हो या दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ हो, उस चुनाव के परिणाम से भाजपा परेशान हो गई। परेशानी उसकी खत्म नहीं हुई थी तब तक उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी व्यापारियों के घर घर होने लगी और व्यापारियों में खासी नाराजगी दिखी। भारतीय जनता पार्टी के नेता तक इस बात को स्वीकारने लगे, कानाफूसी करने लगे और ये खबर जैसे ही सरकार को लगी, सरकार चुनाव से बैकफुट पर जाने की पूरी तैयारी कर ली और जो कोर्ट में अपनी अच्छी पैरवी नहीं करी उसी के कारण, चूंकि उनको चुनाव टालना था, अन्यथा वो कोर्ट में अच्छी पैरवी कर सकते थे। दूसरी चीज कि अभी जो सरकार ने अभी किया, कमीशन गठित करने का कार्य किया है, ये काम पहले भी कर सकते थे। जब प्रक्रिया ही है, भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं करती है, नियमावली में विश्वास नहीं करती है, संवैधानिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नियमों को ताक पर रख करके, संवैधानिक प्रक्रिया को ताक पर रख करके सीधे आरक्षण की घोषणा करने का काम किया। उसको कायदे से चाहिए था कि सबसे पहले कमीशन बनाते, कमीशन आकर के काम करता, कमीशन अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करता और शासन की रिपोर्ट के बाद सरकार उसको कैबिनेट कराती और कैबिनेट कराने के बाद आरक्षण की घोषणा करती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सरकार का संविधान में कोई विश्वास नहीं है, सरकार तानाशाही में विश्वास करती है। लेकिन नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आपको मैं कहना चाहूंगा कि नगर निकाय के चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारेगी। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया गया है, तो क्या लग रहा है, पार्टी को शामिल होना चाहिए या नहीं? ये फैसला समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया जायज नहीं होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी एकता जरूरी है या थर्ड फ्रंट बनना चाहिए? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका भारत के संविधान में विश्वास है, जिनका भारत के लोकतंत्र में विश्वास है, जो देश की खुशहाली पर विश्वास कर रहे हैं कि देश में खुशहाली आनी चाहिए, ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होने वाले हैं। वो इकट्ठे होंगे, आपको थोड़े समय के भीतर ये महसूस हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पे हमले करते हैं, कभी कांग्रेस के पक्ष में जाने की बात करते हैं, उनसे बात करने की बात करते हैं। ताजा मामला है, इस समय चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम से मिले हैं और इसके पीछे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरी एजेंसियों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, चाहे वो सीबीआई की एजेंसी हो या ईडी की एजेंसी हो, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक और एजेंसी कुछ ऐसे नेताओं को तैयार कर ली है और टारगेट करके उनको सब कुछ दे दिया जाता है कि आपको ये बोलना है और वो एजेंसी उसी तरीके से बोलती है। तो उसी के रूप में ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बोल रहे हैं, एक एजेंसी के